फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.3 अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? जिसमें एक्स और वाई अलग अलग ना किए जा सके, एक्स और वाई आपस में मिले हुए हों, उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। यहां पर देखिएगा, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अब मैं हर क्वेश्चन में लिखूंगा, आप लिखते रहिएगा, आगे से नहीं लिखा करूंगा। तो टू बहुत सारे फलन जुड़ रहे हो, डी अपॉन डी एक्स एक्स, 3 डी अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, 2 into 1 3 डी वाई बटे डी एक्स, और ये cos x, 3 डी वाई बटे डी एक्स cos x माइनस 2, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर cos x माइनस 2 बाई 3 आंसर। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बराबर cos y। फिर आप यही लाइन लिख लीजिएगा, ए कांस्टेंट बार डी अपॉन डी एक्स एक्स, बी डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई। ए एक्स का 1 प्लस बी वाई स्क्वायर है, ये वाई और ये एक्स है। अब मैंने आपको सिखा चुका हूं, चेन रूल लगेगा। तो वाई को हम बोल रहे हैं फालतू, फालतू याद दो का क्या होगा, 2 नीचे फालतू ही घात 1, और फिर डी वाई फालतू का भी होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार यहां होगा cos y का, ये पाई और ये एक्स है, चेन रूल लगेगा, cos y का माइनस साइन y और dy बटे dx। अब इसको इधर ले आइए आप, 2by पक्षांतर करा, dy बटे dx प्लस साइन y और dy बटे dx बराबर माइनस ए, dy बटे dx कॉमन बराबर, कॉमन लिया तो 2by प्लस साइन y बराबर माइनस ए, और dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ए बटे 2by प्लस साइन y। ठीक है, देखिएगा, मैं लिखूंगा नहीं वो बात, आप लिख लीजिएगा। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर देखिए क्या होगा, यहां पर डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब, डी अपॉन डी एक्स 81। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 3x स्क्वायर प्लस, यहां पर 2 फलन है तो कौन सा विधि लगेगी, गुणा विधि। तो क्या होगा, पहला फलन ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन, दूसरा ज्यों का त्यों पहले का अवकलन। इसी प्रकार से यहां पहला फलन ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन, दूसरा ज्यों का त्यों पहले का अवकलन। और यहां पर ये फालतू है क्योंकि यहां एक्स है, यहां वाई है, तो चेन रूल लगेगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और dy अपॉन डी एक्स, और x का 81 का हो गया 0। अब इससे आगे आप सुनिएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बटे dx प्लस y, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x की पावर n की फॉर्म में x के सापेक्ष हो रहा है, तो इसका हो जाएगा 2x प्लस x, ये y है ये x है, तो क्या होगा इसका 2y और dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर एक्स का 1 और ये प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर 0। dy अपॉन dx इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, dy अपॉन dx कॉमन, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब जो बचे हुए उसको इधर ले आइए, इसको आप पक्षांतर करेंगे 2 और ये 3, तो माइनस का चिन्ह बाहर लगा लिए, माइनस कॉमन, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूं, तो क्या आएगा, dy अपॉन dx माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। जिस प्रकार से मैं 23 से करता हूं इसी प्रकार से आपको करना है कि आपकी स्पीड बढ़े। देखिए वीडियो में आपको नीचे की लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी, आप इधर से जब डिवाइड करेंगे तो ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ सही आ रहा है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, डी अपॉन डी एक्स, अब लिखते रहिएगा जो भाषा लिखने के लिए मैंने कह दिया है, डी अपॉन डी एक्स
कॉस एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स के, ये समझ लिया कॉस है, ये मत कहना कि क्या चुयासी बनी हुई है, कॉस है ये। अब देखिएगा ये वाई और ये एक्स है, साइन वाई का मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझे साइन वाई का ये होल स्क्वायर है, साइन वाई फालतू है तो दो नीचे आएगा, साइन वाई की घात एक, अब फालतू क्या था साइन वाई, तो डी अपॉन डी एक्स साइन वाई। अब यहां पर कॉस फालतू है पूरा, तो इसका क्या आएगा माइनस का साइन फालतू और डी अपॉन डी एक्स फालतू और कांस्टेंट का जीरो। अब यहां देखिएगा टू साइन वाई, अब ये साइन वाई है एक्स नहीं है तो ये फालतू है, साइन वाई का क्या होगा कॉस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन एक्स वाई। अब यहां पर गुणा विधि लगेगी क्योंकि दो फलन है, पहला फलन ज्यों का त्यों दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरा ज्यों का त्यों पहले का डिफरेंशिएट एक्स। इसके आगे देखिएगा, इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं साइन 2y हो गया ये, और dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। इसका देखिएगा x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 बराबर 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, dy अपॉन डी एक्स, तो क्या बचेगा यहां पर साइन 2y, और यहां पर क्या बचेगा x कैसे गुणा होगा माइनस का x साइन एक्स वाई। अब गौर करते रहिएगा, यह यहां तक हो चुका है, ये माइनस का y होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का होगा, लेकिन y के साथ ये भी होगा, तो क्या होगा y साइन एक्स वाई और dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया। देखिएगा जैसे मेरा दिमाग इस स्पीड में लिखने में बोर्ड पर गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं, तो आप उसी स्पीड में करिएगा। आपको ऐसे नहीं करना कि करने में लगे पड़े कि साइन स्क्वायर एक्स तो अब ये फालतू, और फिर लंबा लंबा खींच के आधे घंटे में कर रहे हैं, 5 मिनट में करना है फटाफट स्पीड से कि पसीना आ जाए। मैं कुछ कुछ एक से जो क्वेश्चन है उन्हें छोड़ता जा रहा हूं और सुपर टेक्निक से फिर देखते हैं स्पीड से इसमें क्या पुट करें। अब ये देखना होता है कॉस इनवर्स में, तो कॉस में ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब कॉस में ऐसा फॉर्मूला किसमें होता है, टेन के पदों में होता है, cos 2a का होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसका मतलब x बराबर हमें टेन थीटा लगा देना चाहिए, और जब आप टेन थीटा लगाओगे तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स हट गया 2 थीटा y। अब यहां से थीटा की वैल्यू y बराबर 2 टेन इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर 2d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x, और 2 टेन इनवर्स x की 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहां पर। अब ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे साइन इनवर्स है तो साइन में आना चाहिए, और जब साइन में आना चाहिए तो साइन 2a का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। यदि हम x बराबर साइन थीटा लगा दें, बस आपको हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर के जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के वो याद होने चाहिए। तो आपने लगाया y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स हट गया, y बराबर 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, और dy अपॉन डी एक्स बराबर 2d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, तो क्या आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स। यहां पर देखिएगा आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है, यदि सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स से बदले तो पलट जाता है, तो y बराबर कितना आ गया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर कॉस थीटा। देखिएगा जब आप थोड़ी स्पीड में करोगे, मैं आपके साथ इसमें के साथ एयरफोर्स एनडीए सबकी सीट डाला करूंगा, और वहां पर इसकी ट्रिक और सिखाया करूंगा कि किस प्रकार से डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जब मिले हुए। तो देखिएगा इसका करिए, x बराबर कॉस थीटा लगाया, y बराबर कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और y बराबर कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस इनवर्स गया y बराबर 2 थीटा, y बराबर 2 और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x, और dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया 2, और कॉस इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि क्या वही स्पीड देखने को मिल रही है, तो उसी तरीके से आप भी स्पीड से करें घर पे, ये नहीं कि पूरे 6 घंटे में 15 क्वेश्चन किए जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन 30 मिनट, स्पीड बढ़ाएंगे फटाफट।
तो अगली एक्सरसाइज चालू करेंगे हम 5.4। देखिए भाई, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर 2 ये रहा, और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें चरघातांकीय फलन आ जाएंगे। तो आप पहले सुन लें, पिछली एक्सरसाइज हमने कही थी अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। उसमें क्या था, सीधे y बराबर ना दे रखा हो, एक ही ओर दे रखा हो, तो y को आप एक ओर कर लें, बाकी सब एक ओर कर लें। यह मतलब है, मतलब हमें x और y साथ साथ इस प्रकार से दे रखे हूं। पिछले उससे पहले आपने पढ़ा था एक तरफ y होता था, बाकी फलन एक तरफ होता था, वो इस फॉर्म में होता था y बराबर fx की फॉर्म में। ठीक है, तो अब आगे ध्यान दीजिए, यहां पर करना बिल्कुल वैसे ही जनरल तरीका dy/dx सब बता चुका हूं। यहां कौन सी विधि लगेगी, भाग विधि। क्या होती है भाग विधि, हर ज्यों का त्यों डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश ज्यों का त्यों डिफरेंशिएशन ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर। साइन एक्स आप जानते हैं, e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर x साइन x का cos x बटे साइन स्क्वायर x। और इन दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x बटे साइन स्क्वायर x। इसी प्रकार अगले को देखें, dy/dx d/dx e की पावर साइन इनवर्स x। क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, e की पावर x होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये फालतू है, e की पावर फालतू का e की पावर फालतू, d/dx फालतू, e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और e की पावर साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर देखिएगा dy/dx साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। साइन फालतू का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन फालतू का कॉस फालतू, और d/dx फालतू, साइन फालतू और कॉस फालतू, और फिर फालतू करेंगे कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और tan इनवर्स फालतू का, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स फालतू का 1/1 प्लस फालतू का स्क्वायर, और d/dx फालतू कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। अब e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन ये फालतू है, e की पावर फालतू का e की पावर फालतू, और d/dx माइनस x। अब क्या होगा, कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस x 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर माइनस x, और माइनस एक्स का कितना होगा -1, तो क्या आ गया आंसर, -1 आ गई, e की पावर माइनस एक्स आ गई, कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स बटे 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं, देखिएगा dy/dx log cos e की पावर x। अब log फालतू का क्या होगा, 1 फालतू, क्योंकि log x का 1/x होता है, और d/dx फालतू। अब क्या आएगा, 1 cos e की पावर x, cos फालतू का माइनस का साइन फालतू,
और डी अपॉन डी एक्स फालतू। अब ये साइन बटे कॉस क्या होता है 10, और e की पावर x का क्या होगा e की पावर x, तो क्या आ गया आंसर माइनस e की पावर x 10 e की पावर x आंसर। अगला देखिए, फिर डिफरेंशिएट करो dy अपॉन डी एक्स। बहुत सारे फलन जोड़ रहे हो तो सबका अलग अलग होता है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स घात 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ई की पावर फालतू का ई की पावर फालतू और डी अपॉन डी एक्स फालतू, डॉट डॉट डॉट, ई की पावर फालतू का ई की पावर फालतू और डी अपॉन डी एक्स फालतू, ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसका कितना होगा 5 नीचे x का 4, 5x की घात 4 ई की पावर x की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स आंसर। हाँ तो देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा, आपको आंसर में लगेगी गड़बड़ होगी, नहीं एक्स स्क्वायर तक है, x का 5, इसका मतलब x का 3 भी होगा, x का 4 भी होगा। जब x यदि आप आंसर देखेंगे तो उसमें बीच में ये e की पावर x क्यू, इसका भी कर देगा, x की घात 3 भी लिख लेगा, e की पावर x की घात 5 और e की 4 और इसके बाद 5 तो ये कर ही दिया। तो यदि आप इसका करेंगे तो e की पावर फालतू है, e की पावर फालतू हो जाएगा, और फिर फालतू कितना होगा, x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर। इसी प्रकार इसका कितना होगा 4x क्यूब और e की पावर x की पावर 4। तो आप ये लिखना चाहें इसमें लिख लें बीच में, नहीं तो बिल्कुल सही हो रहा है जैसे क्वेश्चन दे रखा है। देखिए डिफरेंशिएट dy अपॉन dx, d अपॉन dx, इसको लिख सकते हैं e की पावर रूट x की पावर ही 1/2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो इसे फालतू बोलेंगे, फालतू की घात 1/2, 1/2 नीचे आएगा, फालतू की घात माइनस 1/2 और d अपॉन dx फालतू, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, माइनस का है तो नीचे अंडर रूट में आ जाएगा e की पावर रूट x। अब ये e की पावर फालतू है, फिर दोबारा e की फालतू का e की पावर फालतू और d अपॉन डी एक्स फालतू रूट x, कितना आ गया e की पावर रूट x बटे 2 अंडर रूट e की पावर रूट x। और अब क्या आएगा, x की घात 1/2 का 1/2 आ जाएगी, x की घात माइनस 1/2। अब आप इसका आंसर क्या देंगे, यहां लिख देता हूं, क्या लिखेंगे e की पावर रूट x बटे 2 अंडर रूट e की पावर रूट x, और ये कितना आ गया 1/2 और रूट x। अब देखिएगा ये आंसर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी ये बिना अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, तो इससे कितनी बार कटे जाएगा, रूट बार कटे जाएगा यदि आप काटना चाहो तो, और 2 दूनी 4, तो ऊपर आ जाएगा e की पावर रूट x बटे रूट बार कट जाएगा और 2 दूनी 4 रूट x। यदि आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो 3/√3 तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, रूट 3 बार कट जाएगा। उसी प्रकार इस पूरे को कबूतर बोला तो ये कबूतर किसके अंदर है, रूट के अंदर, तो कितनी बार कट जाएगा, रूट बार कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, dy अपॉन dx, d अपॉन dx cos log x प्लस e की पावर x। अब ये cos फालतू का, माइनस का साइन फालतू और d अपॉन dx फालतू। अब देखिएगा माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x। अब जोड़ रहे हैं तो अलग अलग होगा, log x का 1 अपॉन x और e की पावर x का e की पावर x। क्या आंसर आ गया, यही आंसर यही हो गया। इसको लिखना चाहते तो बस ये लिख सकते हैं आप 1 अपॉन x प्लस e की पावर x और इंटू log x और साइन log x प्लस e की पावर x dy अपॉन dx। और आप बहुत ज्यादा करेगा तो बस यहां पर लघुत्तम लेंगे तो x ऊपर आ सकता है, लेकिन यहां पर बात क्लियर है पूरी। देखिएगा यदि आप इस आंसर को मिलाना चाहें तो और भी तरीके ये कर सकते हैं। आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करा, आपने ऊपर वाला ज्यों कहते हो, क्योंकि किताब का तो अपनी इच्छा है, मन करे काटे मन करे मत काटे, 2 दूनी 4 और ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो ऐसे लिख लीजिए आप x e की पावर रूट x आंसर। इसी प्रकार यहां पर देखिएगा, यहां पर भी आप लघुत्तम ले लीजिए। मैं बोल रहा था माइनस
एक्स लघुत्तम 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, और साइन log x प्लस ई की पावर एक्स। आंसर